इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि चीन एक बेहद ही चालबाज देश है। उसकी चालबाजियों से पूरा विश्व परेशान है। ये एक ऐसा देश है जो आए दिन किसी ना किसी नए शिकार की तलाश में रहता है। ड्रैगन ने कई देशों को अपने चंगुल में फंसाकर उन्हें भारी संकट में डाला है। इसका एक उदाहरण हमें श्रीलंका के तौर पर देखने को मिलता है। वहीं ड्रैगन की बुरी नजरें भारत के पड़ोसी नेपाल पर अब टिकी हुई हैं। ऐसे में यहाँ भारत की भूमिका काफी अहम हो जाती है। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि नेपाल को हम बचाने वाले हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया का ये दावा है कि चाइना की वजह से नेपाल काफी खराब हो सकता है, जैसे कि पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत बनी हुई है, और हो सकता है कि चाइना नेपाल की भी यही हालत करे। तो आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं कि इंडियन मीडिया और नेपाल के बारे में क्या कहता है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि चीन एक बेहद ही चालबाज देश है। उसकी चालबाजियों से पूरा विश्व परेशान है। ये एक ऐसा देश है जो आए दिन किसी ना किसी नए शिकार की तलाश में रहता है। ड्रैगन ने कई देशों को अपने चंगुल में फंसाकर उन्हें भारी संकट में डाला है। इसका एक उदाहरण हमें श्रीलंका के तौर पर देखने को मिलता है। वहीं ड्रैगन की बुरी नजरें भारत के पड़ोसी नेपाल पर अब टिकी हुई हैं। ऐसे में यहाँ भारत की भूमिका काफी अहम हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI और मैं योगेश शर्मा आपको परिचित कराऊंगा कि नेपाल पूरी तरह से चीन के जाल में फंस जाए उससे पहले भारत को आगे आकर उसे बचाना होगा। आगे बढ़ेंगे उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं। नेपाल में कम्युनिस्ट प्रभाव वाली सरकार बनने के उपरांत 26 जनवरी को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निग ने कहा था कि नेपाल के पारंपरिक मित्र और पड़ोसी के रूप में चीन नेपाल के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है। हम नई नेपाली सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं ताकि मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ाया जा सके। उच्च गुणवत्ता वाले बेल्ट और सड़क सहयोग को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा विकास और समृद्धि के लिए स्थायी मैत्री की विशेषता वाली हमारी रणनीतिक सहयोगी साझेदारी को नई गति दी जा सके और हमारी दोनों जनता के लिए अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। इससे स्पष्ट है कि चीन दोस्ती का ड्रामा कर नेपाल को चालाकी से अपनी ओर लाने का प्रयास कर रहा है। इससे समस्याएं भारत की बढ़ सकती हैं क्योंकि नेपाल को चीन कई बार भारत के विरुद्ध उपयोग करता आया है। नेपाल में वर्ष 2022 में अंतिम हफ्ते में पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार बनने के बाद देश में चीन की गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिली है। 26 दिसंबर 2022 को प्रचंड के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के अगले ही दिन यानी 27 दिसंबर को काठमांडू केरोंग रेलवे का विस्तृत अध्ययन करने के लिए एक चीनी विशेषज्ञ टीम नेपाल पहुंच गई थी। आपको बता दें कि केरोंग काठमांडू रेलवे नेपाल में चीन के BRI के तहत 9 विकास परियोजनाओं में से एक है। नेपाल में जब से सत्ता में परिवर्तन हुआ है तब से ही चीन अपनी चालबाजियों को हवा देने में लगा है। कट कम्युनिस्ट सरकार बनने के 3 ही दिन बाद नेपाल में पोखरा एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, जिसे चीन की सहायता से ही तैयार किया गया था। उद्घाटन के कुछ दिनों के भीतर ही इस एयरपोर्ट पर दर्दनाक हादसा भी हो गया था। इस दौरान प्लेन में सवार सभी 72 लोगों की मृत्यु हो गई थी। विमान हादसे को लेकर प्रश्न उठे थे कि क्या जल्दबाजी में अधूरे पोखरा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। देखा जाए तो इसके अतिरिक्त भी चीन नेपाल में अपने कई और प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। चीन का नेपाल में बढ़ता दबदबा किसी बड़ी चिंता से कम नहीं है। चीन का नेपाल पर प्रभाव भी स्पष्ट तौर पर दिखने लगा है। नेपाल के PM प्रचंड की सरकार आने के बाद ओली के नक्शे कदम पर चलते हुए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने भारतीय क्षेत्रों लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख इलाके को वापस लेने का प्रण लिया था। हालांकि चीन की इन चालबाजियों की काट निकालते हुए भारत भी उसे बड़ा झटका देने की तैयारी में है, क्योंकि काठमांडू तक सबसे पहले भारतीय ट्रेन दौड़ने वाली है। भारत की रक्सौल काठमांडू रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे की प्रक्रिया तेज हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो नेपाल में भारत ने रेल योजना को तेज किया है, तब से चीन बौखलाया हुआ है। चीन कतई नहीं चाहता कि नेपाल में उसका प्रभाव समाप्त हो जाए और भारत भी कतई नहीं चाहता कि पड़ोसी देश में से उसका दबदबा समाप्त हो जाए। चीन उस पर अपना दबदबा स्थापित कर ले। ऐसे में नेपाल चीन और भारत के लिए जंग का मैदान बनता जा रहा है। भारत और नेपाल के बीच पुराने संबंध है। भारत नेपाल को आवश्यक वस्तुओं का सबसे बड़ा आपूर्ति करता रहा है और बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक भारत में आजीविका कमाने के लिए यहाँ आते हैं। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी भारत सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाला देश रहा है। भारत हमेशा से नेपाल को हर संभव सहायता सुनिश्चित करता रहा है। कोरोना महामारी के दौरान भारत ने नेपाल को 10 लाख कोविड-19 टीके दान दिए थे। ऐसे में नेपाल जितनी जल्दी ड्रैगन की चाल को समझ जाए उसके लिए उतना ही बेहतर है। श्रीलंका उसके लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे चीन ने अपने मक्कर जाल में फंसाकर उसे कहीं का नहीं छोड़ा।
तब भी भारत ही वो देश था जो अपने पड़ोसी श्रीलंका की सहायता के लिए आगे आया था। नेपाल सीमा पर चीन अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। नेपाल के अंदर भारत के सीमावर्ती इलाकों में बौद्ध धर्म का प्रचार, रेडियो के माध्यम से एजेंडा सेट करना, चीनी भाषा का प्रशिक्षण आदि अलग अलग गतिविधियों से चीन अपनी पैठ बनाने की मुहिम में जुटा है। कई जगहों पर चीन के द्वारा नेपाल की जमीन हड़पने की भी बात सामने आई है। इस तरह की भी जानकारी सामने आई है कि नेपाल के कई जिलों में चीन द्वारा अपना वर्चस्व बढ़ाकर भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जमीन तैयार करने में लगा है। चीन नेपाल के शैक्षणिक संस्थानों, मीडिया, सोशल सेक्टर के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा है। नेपाल और चीन की सेनाओं के बीच लंबे समय से सीमा पर तनातनी बनी हुई है और वो कभी भी नेपाल की सहायता कर भारत के विरुद्ध नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकता है। चीन नेपाल के बढ़ते संबंध भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इससे ड्रग्स, अवैध हथियारों की आवाजाही बढ़ने के खतरे हैं। चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत नेपाल में अपनी पैठ खो सकता है। साथ ही चीन अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में अपनी सक्रियता बढ़ा सकता है। भारत नेपाल के संबंध न केवल सांस्कृतिक रूप से मजबूत हैं, बल्कि भौगोलिक कारण भी इन संबंधों को मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन फिर भी इस बात पर भारत को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं नेपाल किसी अन्य देश के साथ मिलकर हमारे लिए परेशानी का सबब न बन जाए। इसलिए तत्काल कूटनीतिक स्तर पर प्रभावशाली निर्णय लेने की आवश्यकता है। भारत के दो पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान चीन के इस जाल के भुक्तभोगी हैं। ऐसे में इससे पहले कि ड्रैगन नेपाल को अपना शिकार बनाए और उसका उपयोग अन्य को परेशान करने के लिए करे, उससे पहले भारत को आगे आकर नेपाल में चीन को चुनौती देना। इंडियन मीडिया का और इंडिया का ये कहना है कि चाइना लगातार कोशिश कर रहा है नेपाल को अपनी तरफ जाल में फंसाने का। और जाल क्या है? जाल वो ये है कि नेपाल BRI प्रोजेक्ट के जरिए इससे चाइना के साथ जुड़ने वाला है और चाइना इनको एक रेलवे नेटवर्क बना रहा है। नेपाल चाइना रेलवे की सर्वे तो हो रही है, वो तो आपको मैंने बताया था। बट उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि फरवरी के अंदर नेपाल और इंडिया का एक नया रक्सौल रेलवे लाइन की भी सर्वे होनी जा रही है और ये रेलवे लाइन की सर्वे जो स्टार्ट हो चुकी है। दूसरी बात वो ये कर रहे हैं कि नेपाल को चाइना अपनी चुंगल में फंसाना चाहता है, जिस तरीके से उन्होंने श्रीलंका को फंसाया और श्रीलंका बैंक करप्ट हो गया। इंडियन मीडिया का ये कहना था कि हम नेपाल को चाइना के चुंगल में नहीं जाने देंगे और इसकी वजह से हमारा जो थोड़ी बहुत बातचीत है नेपाल के साथ वो खत्म ना हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि नेपाल को साथ दे, नेपाल का साथ दे। जिस तरीके से 2015 में भूकंप आया, भूकंप का मेन साथ दिया इनका, और 2020 के अंदर जैसे ही को पता है कि कोविड-19 आया था, तो इन सारे मामलात में हमने नेपाल की हेल्प की और आगे भी हेल्प करते रहेंगे। और इनके साथ एक नया रेलवे नेटवर्क भी स्टार्ट करने वाले, तो इनके साथ हम नेपाल के साथ काफी जुड़ना चाहते हैं। बट नेपाल कोशिश कर रहा है कि वो चाइना के साथ जुड़े, क्योंकि एक नया रेलवे नेटवर्क स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा एक एयरपोर्ट स्टार्ट होने वाला है। गवर्नमेंट भी एक प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है। तो नेपाल के बारे में इंडियन मीडिया का ये कह रहा है कि अगर ये चाइना के बजाय इंडिया के साथ आ जाए तो इनको काफी सारे फायदे होंगे और ये फायदे मैंने आपको बताया इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग।